कश्मीर फाइल्स ऐसी पिक्चर जो पूरे देश में एक चर्चा का विषय बन के रह गया है। कई ग्रुप बना बना के आ रहे हैं कश्मीर फाइल देखने के लिए। ऐसे ही आज बीएसपी वर्कर यूनियंस के लोग आए हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। एक तो कश्मीर का पूरा सत्य पता चला, जबकि इसमें बहुत कम दिखाया है। जितना वहाँ हुआ है इससे कहीं ज़्यादा हुआ है। तो ये जैसे इसमें बताया ना कि ये सारा नरेटिव का वॉर है और मीडिया हमको नहीं सही दिखाता है, तो अभी और ऐसी कई बननी चाहिए। खासकर जो बोला जाता है ना कि हमारे मुगलों ने इतना राज किया, ये किया, वो सब झूठ है। तो सही हिस्ट्री पे और भी इस तरह की कई पिक्चर बननी चाहिए। अहोम डायनेस्टी है, साउथ की बहुत सारी डायनेस्टी हैं जो वाकई में जिन्होंने रूल किया है। मुग़ल ने हमको 100-150 साल से ज़्यादा रूल नहीं किया, और वो भी कभी भी पूरे भारत में रूल नहीं किया। हाँ, मैं श्रीमती अर्चना प्रसाद, बीएसपी सेक्टर 9 हॉस्पिटल से है, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। ये यूनियन के थ्रू यहाँ पे इन लोगों ने अरेंजमेंट किया, जो बहुत ही सराहनीय, बहुत अच्छा कदम इन्होंने उठाया है। हम लोग बहुत खुश हैं। ये मूवी बहुत ही अच्छी है, प्रेरणास्पद है। अच्छा लगा इसको देख के। पिक्चर तो बहुत अच्छी थी और मुझे लगता है ये पिक्चर हर किसी को देखना चाहिए। जो रियलिटी है वो सबको पता होनी चाहिए, बस यही। सच्चाई होगा, कुछ तो सच्चाई होगा, कुछ तो सच्चाई होगा, तभी सबके सामने में ये आज दिखाया जा रहा है। कश्मीर फाइल्स देखने के बाद महसूस हुआ कि वाकई में जिसकी जानकारी 90% महिलाओं को या भारतीयों को नहीं रहती है, मूवी देखने के बाद पता चला कि वाकई में हम सब अपने भारत के इतिहास, जो कि बहुत हद तक छुपाया गया था, आज वो सच सामने आया है। और मैं समझती हूँ कि यूथ को, महिलाओं को इन सब की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और आज बीएसपी यूनियन ने जिस तरीके से कदम उठाया है कि घर से बाहर निकल के महिलाओं को ये दिखाया है, मैं उनकी सराहना करती हूँ और उनका धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि पुरुष जो भाई होते हैं वो बाहर की दुनिया में रहते हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, लेकिन महिलाएं जो होती हैं घर के अंदर रहती हैं और उन्हें बहुत हद तक ये इन सब चीज़ों से अनजान रहती हैं। आज वास्तविक रूप में हम जो कश्मीर का जो हम रूप देखते थे, आज देखने को मिला है, वास्तविक रूप देखने को मिला है। और जो 370A आर्टिकल ए हटाया गया है, वो वास्तव में मोदी जी ने किस तरीके से काम किया है, ये सराहनीय है। मैं मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ कि भारत में जो एक संविधान, एक विधान, एक प्रधान की जो नीति थी, वो सार्थक हुई है उनके प्रयास से। जय हिंद, जय भारत। इस फिल्म में तो ये दिखाया गया है कि यूथ का ब्रेन वॉश किया गया है। वास्तव में जो आज हमने देखा है, किसान आंदोलन, इनके सामने में जो आज़ादी है, उसका ये सही रूप परिलक्षित किया है। एक्चुअल में जो कश्मीरियों का दर्द है, हमारे देश के निवासी होते हुए हमको उनके दर्द का समझ में, उनकी मर्म को हम नहीं समझ पाए। ये चीज़ इस पिक्चर में दिखाया गया है। इस फिल्म को बनाने वाले का और हम तक पहुंचाने वाले का हृदय से शुक्रिया। ऐसे फिल्म तो हमेशा बनना चाहिए और वाकई में यूथ के लोगों को और महिलाओं को देखना चाहिए। और मैं सभी बहनों को और उन युवाओं को आह्वान करती हूँ, इस फिल्म को देखना चाहिए। और आज हमारे इंडिया के इतिहास को जानने को मिला, क्योंकि इतिहास को दबाया गया। अभी तक से जितने भी हमारे इतिहास को परोसना चाहिए, सबके सामने बताना चाहिए, वो इतिहास बताया नहीं गया था। ऐसे इतिहास को फिल्म के माध्यम से हमारे महिलाओं और युवाओं तक पहुंचाना चाहिए, यही मैं आह्वान करती हूं। और निर्माता, निर्देशक सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। ऐसे क्या कहना चाहिए ये फिल्म देख के, सच में वो समय जो उस जिनके ऊपर बीतती है वही जानता है। हम और आप तो बस महसूस कर सकते हैं, बस इतना ही कहना चाहूँगी। ये पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इसमें सारे जो देश में क्या हो रहा है वो पता चला। और इस तरह की पिक्चर और बननी चाहिए। ऐसे मैं उन निर्माता, निर्देशक को धन्यवाद देती हूँ जो सच्चाई को हम सबके सामने लाए। देखिए, हम लोग का जो यूनियन का मूल मकसद था, ये था कि हमारे कोरोना काल में जो हमारे मेडिकल स्टाफ के जो इतनी भी कर्मी हैं, महिला कर्मी, लोगों ने बहुत योगदान किया, हमारा जीवन रक्षा किया। हमने उनके लिए कुछ मांगे रखी थी प्रबंधन के सामने कि उनको एक कैश रिवार्ड दे, उनको सर्टिफिकेट दे, लेकिन प्रबंधन ने अभी तक नहीं दिया। लेकिन आज प्रबंधन ने वादा किया कि कुछ करेगा। आज भी हमारी चर्चा हुई, तो इसीलिए हम लोग ने उनके ऑनर में ये शो किया है और हम उनको सम्मानित करने के लिए किए हैं, लोगों को लाएँ। और चूँकि कश्मीर फाइल एक ऐसी फिल्म है जो देश भर के अंदर लोग इसको देख रहे हैं, बहुत इसका समर्थन भी कर रहे हैं और इसमें एक सच्चाई दिखाया है, तो हमने सोचा कि क्यों ना महिलाओं को भी अवगत कराएं। वो अपने विवेक से सोचे कि उनको क्या देखना चाहिए, कैसा इसके बारे में सोचना चाहिए। और मेरे को बहुत खुशी है कि महिलाओं ने इसको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। और वाकई इस फिल्म के माध्यम में एक चीज़ और दिखा
कि जो लोग कश्मीर के जो लोग आज तक उनको न्याय नहीं मिला है वो आज भी लड़ रहे हैं। मैं चाहूँगा आज के वर्तमान सरकार से कि उनको जल्द से जल्द न्याय दे, विशेषकर जो महिलाएं इससे प्रताड़ित हुई है उनको कुछ मदद दे। ऐसा मेरा एक भावना है, मेरे यूनियन की भावना है। इसी भावना से हम लोगों ने काम किया है। सीखने को यही मिला है कि जो चीज़ें छुपाई गई, जो रहस्य रहा, जो हिंदुत्ववादी बोल करके वो अलग कर देती है, जो भावना है, सरकार ने जो गलत संदेश दिया समाज को और एक विक्टिम कार्ड की तरह खेलती है, वो जो गलत करी है वो ठीक है। सत्यता जो है आज जनता के सामने आ रही है और लोग उससे देख करके आगाह हो रहे हैं। और जो उन्होंने एक अच्छी बात बोली थी कि जो अच्छे लोग हैं उनको भी आज बुरी नज़र से देख रहे हैं सब करके, तो कुछ है उनको मजहबी और उसके नाम से वो अलग कर दे रहे हैं, तो बड़ा दुख होता है इस बात को देख करके। तो ऐसा इतना भी नहीं होना चाहिए, जो है इसको बोलने लायक वैसे शब्द नहीं है अभी इसके बारे में, इस कहानी के बारे में। ये सत्य घटना है, इस पर कहना कुछ मुश्किल होगा, जुबान साथ नहीं देगी। कुछ तो मालूम था लेकिन इस हद तक नहीं मालूम था, क्योंकि उस समय की जो सरकार थी उन्होंने इस तरह ओपन नहीं किया कि ये बात जनता तक पहुंचे, जनता उस दर्द को महसूस करे। अब जब हमें जब असलियत पता चल चुका है, ये इतिहास नहीं है, ये अभी वास्तविकता में है और कश्मीरी पंडितों को वास्तव में उनके घर में हक मिलना चाहिए और वहाँ के निवासियों को कम से कम एक आवाज़ लगानी चाहिए उन भाइयों के लिए। अगर ये यहाँ बोलते हैं हिंदू मुस्लिम भाई तो उन मुस्लिमों को भी एक आवाज़ उठानी चाहिए कि हमारे भाई हैं और हमारे घर में हैं और एक वादा करें कि हम उनकी रक्षा करेंगे। सबसे पहले तो मैं बीएसपी वर्कर्स यूनियन के जो यशस्वी अध्यक्ष हैं श्री उज्ज्वल दत्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने अपने माध्यम से भिलाई इस्पात संयंत्र की जो महिला शक्ति है उनको ये द कश्मीर फाइल्स आज देखे सब मिलके, और बहुत खुशी की बात है। और मैं यही मांग करना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ सरकार इस फिल्म को जल्दी से जल्दी टैक्स फ्री कर दे ताकि अधिक से अधिक लोग इस फिल्म को देख सकें। और जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, कश्मीरी हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, और मैं यही चाहूँगा कि भारत सरकार जल्द से जल्द उनका विस्थापन, उनके गृह स्थान जो कश्मीर है उसमें वापस उन लोगों को जल्द से जल्द विस्थापित किया जाए। धन्यवाद। इस वक्त हम मिराज सिनेमा के स्क्रीन 3 के ठीक बाहर खड़े हैं। यहाँ से बीएसपी वर्कर यूनियंस के लोग निकले अभी द कश्मीर फाइल देख। लोगों का यही कहना है कि इस तरीके की और पिक्चरें जो हमारे भारत के इतिहास को बताती है वो दिखाया जाए, उन पे पिक्चरें बने, लोगों तक ये बात पहुँचे। तो और भी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और भिलाई टाइम्स का चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।